नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भ्रष्टाचार पर कब लगेगी लगाम। भ्रष्टाचार के मामले आए दिन सामने आते हैं। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, ब्यूरोक्रेसी उनका क्रियान्वयन करती है, लेकिन जो सीधे जिन्हें उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, उनको संपन्न कराना है, यदि उनकी इच्छा शक्ति या मंशा में कहीं खोट नजर आए, इच्छा शक्ति में कमी हो, मंशा में खोट हो, तो फिर योजनाएं कैसे पूरी होंगी। आज जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो मामला है ग्राम पंचायत सलैया फैरन का। और सलैया फैरन के ग्राम करौंदी का यह मामला है। यह ग्राम पंचायत पन्ना जिले की शाहनगर तहसील में आती है। यहाँ पर एक तलैया का जीर्णोद्धार कराया जाना था, लेकिन यह जीर्णोद्धार का काम हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन कागजों में यह काम जरूर पूरा दिखेगा आपको। यही नहीं, इस काम के लिए फर्जी मस्टर रोल लगा करके इस काम की राशि भी निकाली जा चुकी है। यहाँ के जो सरपंच हैं उनके पति हैं छोटेलाल पटेल, और छोटेलाल पटेल ने बिना काम कराए ही लाखों रुपए की राशि फर्जी मस्टर रोल भरकर निकाल ली है। यह भ्रष्टाचार संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि संबंधित ब्लॉक अधिकारियों की सहमति से ही इस राशि को आहरित किया जा सकता था। एक तरफ जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और कहना है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भ्ष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे भ्रष्टाचारी आखिर किसकी शह पर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। सरपंच एवं सरपंच पति और उपयंत्री पर शासन और प्रशासन की इतनी मेहरबानी का आखिर राज क्या है? क्या इनके द्वारा कराए जा रहे कामों को देखने वाला कोई नहीं है? सिर्फ कागजों में काम कराकर राशि का आहरण कर लिया जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों को कानों कान खबर तक ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है? और यदि उन्हें खबर है और उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो क्या सभी की मिलीभगत इसमें शामिल है? और अगर सभी की मिलीभगत नहीं है, तो फिर कार्रवाई का ना होना कई सवाल खड़े करता है। सलैया फैरन सिंह के सरपंच पति के एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर प्रशासनिक अधिकारी किस दबाव में है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ग्रामीणों में सरपंच पति की मनमानी के खिलाफ आक्रोश भी है और सवाल भी हैं कि आखिर ऐसे भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सरपंच पति से यदि कोई बात की जाती है तो वे उसका गोलमोल जवाब देते हैं। आपको बता दें कि अब तक लगभग 3 लाख रुपए की राशि का आहरण हो चुका है। क्या मस्टर रोल की जांच नहीं की जाती है, या भौतिक स्तर पर कि जो मस्टर रोल में जिनका नाम है, जो नंबर हैं वो सही हैं या नहीं हैं, या फिर फर्जी मस्टर रोल के आधार पर ही भुगतान कर दिया जाता है? मामला आया है हाँ, बोलिए। करौंदी में हाँ। एक तालाब पर, क्या कैसा मामला है? तालाब में तो अभी हमारा काम कोई चालू नहीं है। ये कौन सा तालाब है? कौन सा ये तालाब है? खेर माता स्कूल के पास का तालाब है, गांव वाला। ग्राम ग्राम करौंदी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत फेरन सिंह सलैया। अच्छा, यहाँ पे जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है पंचायत के द्वारा। हाँ। कितनी लेबर लगी है? यहाँ एक भी लेबर नहीं लगाई गई अभी। एक भी? तालाब में आज तक अभी कोई छुलिया तक नहीं कटी है। लेकिन ऑनलाइन में दिख रहा है कि 300 लेबर लगी हुई है। यहाँ कुछ नहीं साहब, छुलिया तक एक जगह बता दो अगर लगो हो लेबर, तक कोई लेबर नहीं है हमारे गाँव में। ना कहोगा कि काम करो, ना हुआ है अभी। अब पीछे हो जाओ तो भले, आज तो कुछ नहीं हो रहा है मौके पे। माने एक ईमानदारी बोल रहे थे, खड़े हैं बहुत से लोग। मतलब यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। बिल्कुल 1 रुपया बस पथरिया नहीं में की गई है। जानकारी मिली है कि यहाँ का 2,59,000 रुपए निकल चुका है, कार्य हो चुका है। भाई उनके पास सब कुछ है, मशीन उनके हाथ में, उनके पास खाते नंबर, उनके पास बैंक कर सकता था। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। एक भी कितनी लेबर लगी अभी? बताया गया 300 लेबर लगी है, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ। हो ही नहीं काम, तो क्या? एक भी काम नहीं? नहीं, एक भी नहीं। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? नहीं कर, 9 लाख का यहाँ काम नहीं, तो 9 लाख निकले कहाँ से? कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई होना चाहिए। किसके ऊपर कार्रवाई? सरपंच के ऊपर, जो सरपंच पति उसकी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और सरपंच पति पर क्यों होना चाहिए कार्रवाई? वो काम कुछ नहीं, वो पैसा निकलता है, काम कुछ नहीं होता यहाँ। वो क्या है सर, बैंक लेके और- नहीं आ जाते हैं सर, मजदूरों का पैसा निकालते हैं, पता नहीं किसका पैसा आया, बताते नहीं है किसका आया। 100-200 यहाँ पर महिला सरपंच है क्या? हाँ, महिला सरपंच है यहाँ। वो कभी नहीं आती यहाँ, और पैसा खाते उसको बैंक वाले लेके आते हैं, वहीं से पैसा निकलवाते हैं, चले जाते हैं। 3-4 उनके मुख्य हैं, उनके यहाँ खाते में पैसा आता है। और थोड़ा सा उनके पास दमंगी भी है। दमंगी भी है, कुछ बोलो तो धमकाते हैं। वो क्या बोलते हैं? धमकी भी देते हैं। क्या बोलते हैं यही बोलते हैं कि थाने में कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा पार्टी करने के लिए। जो सामने आते हैं तो जनता को खड़ा करके मैं उनके खिलाफ बुलवाऊंगा। मान लो अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर आपके खिलाफ है, हाँ। तो फिर क्या करेंगे आप?
ऑनलाइन रिकॉर्ड मेरे खिलाफ मान लो अगर जनता ने सबूत कर दिया तो अगर साबित कर दिया जनता कभी नहीं सबूत कर सकती। जनता को लाभ मिल रहा है और जनता खुश है। मेरे तीनों गांव की जनता खुश है। गरीब आदमी और गरीबों के द्वारा काम किया जा रहा है। इस संबंध में तो अभी मुझे कुछ नहीं मिला है। आप लोगों की तरफ से अगर कोई स्पेसिफिक किसी तालाब या उसके बारे में बताया जाता, तलैये के बारे में, तो विशेष इस पे कार्रवाई करवा देंगे। कार्य हुआ नहीं, मास्टर रोल भर गया और उसकी राशि भी निकाल ली गई। सरपंच पति जो हैं वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। फिर जब काम नहीं हुआ तो 300 मजदूरों का जो पैसा था वो आखिर गया किसके पास? वो मजदूरों के खाते में पैसा जाना था, मजदूरों के पास वो पैसा जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा आखिर गया कहाँ? बहुत सारे सवाल हैं, हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता शाहनगर से मदन तिवारी। हम उनसे भी जानेंगे कि वास्तविक मामला क्या है। दूसरा वरिष्ठ पत्रकार चरणजीत बंजारा जी हमारे साथ हैं। चरणजीत जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और ग्रामीण वहाँ के स्थानीय निवासी हैं गोपाल यादव जी हमारे साथ। गोपाल यादव जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे मदन तिवारी जी की वास्तविक मामला क्या है, कहाँ का मामला है, और अगर ये किसकी शह पर ये सारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? कि जनपद पंचायत सायनगर की ग्राम पंचायत तलैया फेरन सिंह है, जहाँ पर शासन द्वारा अटूट राशि जो है वितरण की जा रही है कि क्षेत्र में रहने वाली जनता को हर तरह से सुविधा मिल सके। लेकिन विकास की घड़ी में पहली कड़ी होती है सरपंच सचिव। इनके द्वारा विकास होना संभव नहीं रहता, चूंकि इनका उसमें स्वार्थ लिखा रहता है। और ऐसा जो इन्होंने कार्य किया है कि मास्टर रोल में बिगड़ कार्य की राशि निकाल ली गई है। ग्रामीण जनता ने इतना भी बताया है कि सरपंच पति जो है ग्राम में मशीन लेके घूमते हैं, जो फिंगरप्रिंट से राशि निकाली जाती। घर घर में जिन व्यक्तियों की राशि डाली जाती है उससे अपनी राशि निकाल के 100-200 रुपए कमीशन देकर और राशि अपनी जेब में डाल ली जाती है। इतना ही नहीं, इस संबंध में जब एसडीओ प्रशांत वर्मा जी से बात की गई तो उनका कहना था कि इस संबंध में एमबी चेक की जाएगी कितना मूल्यांकन हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि मूल्यांकन नहीं हुआ है तो सरपंच सचिव ने कैसे 2 लाख लगभग 2.5 लाख रुपए राशि निकाल ली है? इसमें तो अहम भूमिका उपयंत्री की है। यदि उपयंत्री इसमें मूल्यांकन नहीं करेंगे तो क्यों और कैसे राशि निकल पाएगी? ठीक है, लेकिन यहाँ तिवारी जी, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं कि ग्राम करौंदी में तालाब का जीर्णोद्धार होना था, तलैया का जीर्णोद्धार होना था, वो काम तो तस्वीरों में दिख रहा है कि हुआ ही नहीं। ग्रामीण भी कह रहे हैं कि वहाँ जरा सा भी काम नहीं हुआ और 300 मजदूरों की का भुगतान किया जा चुका है। ये वाला कौन सा मामला है? जी बिल्कुल, ग्राम करौंदी में तलैया निर्माण वो गहरीकरण के लिए आया था, उसकी जो है कागजों में इन्होंने कार्य दर्शाकर और फर्जी मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा करने के बाद सरपंच सचिव द्वारा राशि हरण कर ली गई है। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारी द्वारा पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए बोला कि जानकारी नहीं है। आखिर इस संबंध में उन्हीं की सहमति से तो राशि निकली होगी, या कि फिर उनका यह है कि न ही उनको क्षेत्र में कभी जाना, घर बैठे मूल्यांकन करना और जो भ्रष्टाचार की राशि है उस पे आधा कमीशन बांट लेना। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में तिवारी जी, वापस आता हूँ। गोपाल यादव जी से जानना चाहूंगा कि क्या है वास्तविक स्थिति, आपके गांव में कितने विकास कार्य अब तक हुए हैं जो वास्तव में धरातल पर हुए और ऐसे कितने काम है जो कागजों पर हो गए हैं? जी सर, ये हमारे यहाँ जो सरपंच पति है सर, वो हमारे यहाँ पहले तो तालाब का काम आया था सर, गहरीकरण के लिए। और न तो गहरीकरण हुआ न सर, न एक भी लेबल लगी और न तो हुआ। सिर्फ वहाँ पर 2-4 आदमी लगाकर साफ सफाई की गई है। वहाँ पे जो यानी पेड़ पौधे थे और झाड़ियाँ थी उनकी साफ सफाई की गई है। बस इतना हुआ और 4 लाख रुपया निकाल लिया गया है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ तलैया फेरन सिंह में हिनौती ग्राम धाम है एक, वहाँ पे पुष्पक वाटिका का एक यानी पुष्पक वाटिका यानी काम आया था। वहाँ पे बाउंड्री का काम था सर और कुछ वृक्ष भी लगाने थे, तो वहाँ पे भी यानी कुछ नहीं हुआ सर। जो वहाँ पे बाउंड्री बनी है वो वहाँ बोरी की कमेटी द्वारा बनाया गया था, जो यानी बलराम मिश्रा जी हैं उनके द्वारा बनवाई गई थी वो बाउंड्री। उन्होंने सरपंच पति ने वो बाउंड्री को दर्शा दिया उसमें पंचायत में कि हमने ये बनवाई है, और जो कि वो गलत है सर।
अच्छा, वो पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई है। ठीक है, ठीक है गोपाल यादव जी, वापस आता हूँ आपके पास में और जानकारी लेना चाहूंगा। इस समय छोटेलाल पटेल जो हैं सरपंच पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। छोटेलाल पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। छोटेलाल जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ये सरपंच पति हैं छोटेलाल, जिनसे हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हमने उनसे कोई प्रश्न करना चाहा कि आखिर आप पर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की क्या सच्चाई है और आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं, तो वो फोन काट रहे हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। वापस आता हूं आपके पास में गोपाल जी, लेकिन इस समय बात करना चाहूंगा चरणजीत बंजारा जी से। चरणजीत बंजारा जी, बात है गरीबों के हक की, बात है ग्रामीण विकास की, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि विकास की जो पहली सीढ़ी जहां से शुरुआत होती है वो होते हैं सरपंच सचिव, जिन्हें अपने क्षेत्र में विकास कार्य करना होता है, जिसके लिए उनको राशि का आवंटन किया जाता है। यदि इसी राशि में भ्रष्टाचार हो जाए तो विकास की जब पहली ही सीढ़ी का निर्माण नहीं हो पाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाएगा, तो देश के विकास की हम बात कैसे सोच सकते हैं? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ग्राम पंचायत के ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं और आज तक जितने भी यहाँ पर मामले उजागर हुए हैं, आज तक किसी भी मामले पर ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा बड़ा अधिकारी आए, जांच हो, कोई कार्रवाई हो, गरीबों को रोजगार, आज तक ऐसा इस ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है। और मैं आपको एक और सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि इस पंचायत के बड़े बड़े मामले उजागर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सर इसमें अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। मतलब इसमें अधिकारियों की मिलीभगत की मंशा है। मैं पुनः प्रयास करना चाहूंगा कि छोटेलाल यादव जी से बात करना चाहूंगा कि छोटेलाल पटेल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही ना। छोटेलाल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ की ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि आपने काम नहीं कराया और फर्जी मास्टर भर करके आपने राशि निकाल ली। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। अच्छा, ये जो तलैया पूरा काम हो गया है, पूरे काम के बाद में मास्टर जारी होते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाए कि काम नहीं हुआ तो मास्टर जारी हो जाए। हाँ, तो ये जो ग्रामीण कह रहे हैं कि जो तलैया में का काम कराया जाना था, यहाँ पर गहरीकरण का काम होना था और यहाँ काम हुआ ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ है। पूरा काम हो गया है। इसके बाद में मास्टर निकले हैं, विरोध के कारण से भी और झूठी बोल रहे हैं। अच्छा, क्या विरोध क्या है आपका? विरोध यह है कि उनने मेरे साथ में चुनाव भी लड़े थे, फिर हार गए हैं। हारे के कारण से मेरा 2 साल से लगातार विरोध कर रहे हैं। ये तो एक मामला है, वो तो 3 मामले की बात कर रहे हैं कि 3 भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं आपके खिलाफ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, 3 भ्रष्टाचार, बिल्कुल झूठी भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। लेकिन छोटेलाल पटेल जी, यदि ग्रामीण कह रहे हैं, अब तो सारा गाँव आपके विरोध में है। बिल्कुल, ग्रामीण कोई नहीं बोल रहा है, बस ग्रामीण कोई नहीं बोल रहा है, पूरा गाँव खुश है, पूरी पंचायत के लोग खुश हैं मेरी। नहीं, जब हमने वहाँ बात की है, देश न्यूज में वहाँ लोगों से बात की है कैमरे के सामने, उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे तो कैमरे के सामने वही 2-3 लोग तो आते हैं और तीसरे चौथा आदमी कोई नहीं है। नहीं, तो बाकी लोग जो खड़े तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी लोग पूरे खुश हैं और पूरे तीनों गांव की जनता। आप टीवी पे तस्वीर देख पा रहे होंगे, तो जो आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं 2,49,059 की, उससे कौन सा काम कराया आपने? जिला से टीम जांच के लिए आई थी, SDO साहब जांच के लिए आए थे, पंचनामा बना के ले गए, देख लीजिए ना आप। हाँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं हुआ। ये जो तलैया के गहरीकरण का काम था, ये जो तलैया के गहरीकरण का काम था, कितना काम कराया यहाँ पे? क्या काम कराया? पूरा काम हो चुका है, पूरा काम हो चुका है। क्या? मैं वही तो जानना चाहता, दर्शक जानना चाहते कि कौन सा काम कराया आपने? मैंने गहरीकरण का जीर्णोद्धार, पैचन एवं घाट करवाया। ये तो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो वीडियो हमारे सामने टीवी पे चल रहा है, उस पर तो कुछ नहीं दिख रहा, ना घाट बना दिख रहा, ना गहरीकरण दिख रहा है। लबरी वीडियो है, स्पाट का वीडियो नहीं है वो। नहीं, ये तो अभी बना के लाया हमारे संवाददाता, तो वहां से। हाँ, ये हमारे संवाददाता तो वहां से अभी बना के लाए हैं। कब बना के लाए हैं? बिल्कुल, हम बात करा रहे हैं सीधे आपके, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस समय जुड़े हुए हैं लाइन पे। मैं जानना चाहूंगा, मदन तिवारी जी जैसा सरपंच पति जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, आप जब वहां गए तो क्या स्थिति देखी आपने मदन तिवारी जी? जो स्थिति तस्वीरों में दिखाई दे रही है, यथावत यही स्थिति थी। हाँ। और वहाँ पर जो है जो ग्रामीण मिले हैं उन्होंने भी बताया, इसकी पुष्टि की है। हाँ, लेकिन छोटेलाल पटेल जी कह रहे हैं कि केवल 2-3 लोग ही उनके विरोध में हैं।
बस 3-4 लोग विरोध में है, बाकी पूरे गांव खुश है। आप फिर से आके पुनः जांच कर दीजिए। नहीं बिल्कुल दोबारा आएंगे अगर आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात है कि आप पर ही आरोप क्यों लगते हैं? दोबारा आइए, मौके में जाके देखिए कार हुआ है कि ये मौके पर ही तस्वीर बनाई गई है, वीडियो बनाए गए हैं मौके पर से ही छोटेलाल जी। वीडियो है, 3-4 लोग विरोध कर रहे हैं, उनने वीडियो बनवाया है। ठीक है मदन तिवारी जी, जरा वास्तविकता बताइए आप छोटेलाल पटेल जी को। मदन तिवारी जी, छोटेलाल पटेल जी को वास्तविकता बताइए क्या है वहाँ कर रहा है मेरा। जो यदि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि वीडियो फर्जी है, हाँ। तो क्या लोग भी फर्जी हैं, विरोध करने वाले भी फर्जी हैं? क्या वो गांव के निवासी नहीं है? चलिए ठीक है, दो लोग छोटेलाल जी। गोपाल यादव जी, आप बताइए वास्तविक स्थिति क्या है? तो आपको बता रहे कि आप विरोध में हैं इनके। गोपाल यादव जी अपने मीडिया वाले दोबारा भेजेंगे। अभी गोपाल यादव जी भी हैं, वहीं के ग्रामीण स्थानीय हमारे साथ में, उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। गोपाल यादव जी, कारपूर्ण हो चुका है। चलिए, कार्यपूर्ण कब कराया आपने छोटेलाल जी? हो गया कम से कम 8 दिन पहले। 8 दिन पहले काम हो गया। और ये वीडियो कब के हैं मदन तिवारी जी? 8 दिन पहले के ही हैं और अभी 2-3 दिन पहले के भी हैं। ठीक है गोपाल यादव जी, छोटेलाल जी कह रहे हैं कि वहाँ सारा कार्य हो चुका है। गोपाल यादव जी, आपका क्या कहना है? आप जबकि आप कह रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हुआ है। देख लीजिए ना, मौके में जाके अधिकारी देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए। हाँ एक मिनट, गोपाल यादव जी की बात सुन लीजिए। छोटेलाल जी वो वहीं के स्थानीय निवासी हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले दोबारा आएंगे। गोपाल यादव जी तो अभी वहीं हैं, उसी स्थिति में वहीं पर हैं, उसी गांव में हैं। गोपाल यादव जी बताइए। नहीं, झूठ बोल रहा है सरपंच पति झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं झूठ? क्यों बोल रहे हैं वो झूठ? ये बताइए सर, ये बताइए आप। हम तो इनसे, जैसे हम चुनाव लड़े थे, ठीक है लड़े, पापा लड़े थे, हार गए। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हार जीत तो होती रहती है। लेकिन ये बताइए सर कि जब तुम फर्जी काम करोगे तो आदमी तो शिकायत करेगा, और तुम काम सही करोगे तो कैसे शिकायत करेगा? ठीक है छोटेलाल जी, जवाब दीजिए गोपाल यादव जी की बात का। फर्जी काय को काम हो रहा है, फर्जी काय को हो रहा है? गोपाल यादव जी बताइए कौन कौन से काम फर्जी हुए हैं? तालाब को काम करवाओ, और जाके देखो, तुमने हिनौती को भी पैसा को। हाँ, हिनौती वो जो बाउंड्री वाल बनी उसका क्या मामला छोटेलाल जी? वो बता रहे कि आपने बनवाई नहीं है वो। नहीं, पेड़े कब लगे हैं? मौके में जाके देखो ना, पेड़े लगे हैं कि नहीं लगे हैं, जाके देखो बाउंड्री है कि नहीं भैया। पेड़ जब शिकायत, भाई तुम आज पेड़ दिखा रहे हो, इसके बाद जब हम शिकायत न करते, जब तक तो पेड़ आते न कुछ होता। अरे मौके में जाके देखो ना, तो मौके में वही तो कह रहे हैं छोटेलाल जी, गोपाल जी वही कह रहे हैं कि जब शिकायत हुई उसके बाद पौधे लगा। चलिए, बाउंड्री वाल का क्या किस्सा है वहाँ पर कि वो कह रहे हैं बाउंड्री वाल आपने बनाई नहीं और अपना नाम लगा दिया है, वो किसी और द्वारा बनाई गई है? मैंने सीएनजी की बाउंड्री बनवाई है, समुदाय पोषण वाटिका की बाउंड्री बनवा के पेड़े लगवाया है। हाँ, अब गोपाल यादव जी, गोपाल जी ये तो कह रहे हैं छोटेलाल जी कि उन्होंने सबको सही काम किया, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? झूठी है, मैंने पूरा काम करवाया, मौके में जाके देख लीजिए, अधिकारी देख रहे हैं, तुम भी देख लीजिए। हमारा मंडली है, उनके द्वारा करवाई गई है सर। तो इसकी आपने शिकायत की है कहीं गोपाल जी? बाउंड्री मैंने समुदाय पोषण वाटिका की करवाई है। नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए गोपाल जी की आपसे कह रहे हैं कि चुनाव लड़े थे, उनके पिताजी चुनाव हार गए और इस कारण से आपका वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार है या कोई द्वेषपूर्ण रवैया है, लेकिन बाकी ग्रामीण तो क्यों, बाकी ग्रामीण तो आपके पक्ष में होना चाहिए ना जब सारे खुश हैं। तो जब वहां हमने कैमरा लगाया, वहां कैमरे पे बात की तो बहुत सारे ग्रामीण खड़े नजर आए वहां पर, तो और किसी ने विरोध नहीं किया उनकी बात का कि वो झूठ बोल रहे हैं, वहां यहाँ अच्छा काम हो रही है, तो किसी ने नहीं कहा गाँव में। कहा नहीं कहा गाँव में? छोटेलाल जी, जब हमारी टीम वहाँ गई तब तक किसी ने नहीं कहा कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है? किसी ने विरोध नहीं किया, न कर रहा है। अच्छा, वो जो विरोधाभास के कारण से झूठी बोल वो जो फिंगरप्रिंट वाली मशीन आप लेके घूमते उसकी क्या सच्चाई है? आप मौके में दिखवा लीजिए ना, अबे दिखवा लीजिए। नहीं, आरोप है कि आप एक फिंगरप्रिंट लगाने वाली मशीन को लेके घूमते हैं गांव में, हर घर जाते हैं और लोगों को 100-200 रुपए कमीशन बांटते हैं, बाकी पैसा आप रख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ है, कमीशन हम लोग नहीं देते। अरे ग्रामीणों ने कहा है, पूरा गांव आपके विरोध में कैसे हो सकता है? अब बोलो ना, तो 3-4 लोगों के अलावा किसी के बयान हो, कथन हो, शिकायत हो। अच्छा, हम तो पूरे गांव के सामने पूछी है हमने ये बातें, गांव वालों के सामने पूछी है कि भाई आखिर इनकी कार्रवाई क्या है? वालों के सामने। अच्छा चलिए, ठरका आओ, सलग्या करौंदी, तीनों गाँव में जा जाके पूछो ना कि कार हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल गई है, हमारी टीम वहाँ पर गई है। छोटेलाल जी, एक छोटा सवाल मुझे पूछना था। आप सरपंच पति हैं, विरोध नहीं करता भाई साहब, 3-4 लोगों के अलावा। आप सरपंच पति हैं, सरपंच जी क्यों नहीं आती किसी काम के लिए?
सरपंच जी क्यों नहीं आती हैं किसी काम के लिए? आप क्यों आगे आते हैं? जाती हैं, देखती हैं, चेक करती हैं और हम जाते हैं, चेक करते हैं। नहीं, ग्रामीणों ने तो कहा कि वो कभी सामने नहीं आती हैं। नहीं जाती है, कैसे नहीं जाती है? नहीं, ग्रामीण तो शुरू से झूठ बोल रहे हैं, तब मानव सरपंच कहीं पे नहीं आती, गलत है जी। ये तो चलिए, ये जैसा कि आपने कहा कि आप अभी आप अगर बात कर रहे हैं तो उनके बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि अभी भी वो सामने नहीं आई अपना जवाब देने के लिए, आप ही सामने आए, तो महिलाओं को आप दबा के रखते हैं। अरे तक घर में रहिए तो घर में गाय नहीं है, गाय नहीं है तो कहाँ से सामने आए? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आप महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं कि उनके बिहाफ में आप बात कर रहे हैं? दबा के जाती है, फील्ड में जाती हैं, घूमती हैं और देखती हैं। तो ये काम आपने करवाए हैं कि उन्होंने करवाए हैं अपनी देख रेख में? नहीं, उनने करवाया है, सरपंच ने। बोलिए गोपाल जी, सरपंच जी आई थी? नहीं सर, हाँ, सरपंच ने काम नहीं करवाया, सरपंच पति ने काम करवाया है। हाँ, सरपंच पति गया। अच्छा, सरपंच पति ये कौन सा पद होता है छोटे लाल जी? आपसे जानना चाहूंगा मैं, सरपंच पति मतलब क्या होता है छोटे लाल जी? हाँ भाई साहब, सरपंच पति मतलब कौन सा पद होता है ये? सरपंच का पति होता है। हाँ, मतलब सरपंच तो एक वैधानिक पद है, ठीक है। सरपंच पति की संवैधानिकता कहाँ से आ गई कि सरपंच पति काम करवाएंगे? कल को यदि आपकी श्रीमती जी, हम देखती है, मैं वही कह रहा हूँ, कल को आपकी श्रीमती जी यदि विधायक बन जाती तो आप विधायक पति लिखने लगेंगे, फिर तो उनकी जगह आप सदन में बैठने लगेंगे। ये विरोधाभास के कारण से झूठ बोलते हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो आप। अरे चलिए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी ग्रामीणों ने तो कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। फील्ड का काम बाकी ग्रामीण तो करे कि आपने भ्रष्टाचार किया है। बिल्कुल, ग्रामीण कोई नहीं बोल सकता। चलिए गोपाल जी की बात आपने नकार दी। चलिए ठीक है छोटेलाल जी, आप लाइन पर रहिए। गोपाल जी की बात आपने नकार दी। चरणजीत बंजारा जी भी कह रहे हैं, चरणजीत बंजारा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी कह रहे हैं कि इन ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्हें क्या कहेंगे आप कि वो भी आपके विरोध में है? उन्होंने भी चुनाव लड़ा था क्या? पूछ लो ना, चरणजीत बंजारा से पूछ लो ना तब। बिल्कुल लाइन पे है, बोलिए बंजारा जी। सर, अभी इससे पहले शिकायत की थी, शिकायत के बाद में इन्होंने पौधे मंगवाए हैं। तो वहां पर सुनने में आया है कि 600 पौधे आए हैं वहां पर। हाँ, वो भी विरोध करने के बाद, इतनी खबर चलने के बाद 600 पौधे वहां आए हैं। ठीक है, अब बताइए छोटेलाल जी। पहले इसी देश न्यूज पर खबर चलाई गई थी। लग चुके हैं ना पौधे। तो शिकायत के बाद आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी शिकायत हो, उसके बाद पौधे लेकर आएंगे आप? नहीं, शिकायत जब नहीं हुई थी, जब पहले आगे रख गए हैं, लगे भरे हैं, बाद में शिकायत के बाद में तो पौधे। आप बंजारा जी को भी झूठा बता रहे हैं कि जब खबर चली उसके बाद आपने पौधे लगाए हैं? वो तो साफ कह रहे हैं बंजारा जी। हाँ, लगे बाद में है, लेकिन आप पहले गए हैं पौधे। नहीं, तो पहले लगे क्यों नहीं? आप इंतजार कर रहे थे कि खबर चले, आपके ऊपर शिकायत हो, उसके बाद गोपाल जी कह रहे हैं कि शिकायत हुई उसके बाद लगे हैं। पौधे लगवा लिए हैं, बाउंड्री घेर के करवा दिए हैं, या भैया जवाबदारी हमारी है। बाउंड्री तो सामुदायिक उससे हुई है ना, फंड से हुई है, आपने तो उसमें किया नहीं। करवाया, अलग से करवाया है, कैसे हुई है? अच्छा, वो आपने, अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए, ये जो आपने तालाब का जो गहरीकरण करवाया है तलैया का, इसका एस्टीमेट बनवाया था पहले? हाँ, बना है ना एस्टीमेट, बगैर एस्टीमेट के सोई काम पास हो जाए। नहीं, तो काम होने से पहले बना कि काम होने के बाद बना? काम होने के पहले एस्टीमेट बनता है, जब पास होता है। ये जो मजदूरों को राशि आपने दी है, मनरेगा के तहत काम करवाया होगा, तो कितने मजदूर लगाए थे आपने तालाब के गहरीकरण में? लगाए थे, कहीं 60 भी लगे रहे, 50 भी लगे रहे। अच्छा, और ये पूरा पैसा उनके खाते में गया है? हाँ, उनके खाते में गया है, उनने काम किया, उनके खाते में गया है। और उनसे आपने राशि दोबारा वापस नहीं ली है? नहीं ली, हम काहे खिलाएंगे भाई? वो जो मशीन आप लेकर घूमते हैं फिंगरप्रिंट्स वाली, लोग बता रहे कि आप फिंगरप्रिंट लगवाते हैं। हम नहीं निकालते, मजदूर जो काम करता है वो काम करने वाले उनके मजदूर के खाते में जाएगी, अब कैसे निकालेंगे? लेकिन छोटेलाल जी, सबसे बड़ी बात है कि आप चलिए, आप कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता है। कारण से लगा रहे हैं ना भाई साहब, बिना आग के धुआं नहीं होता है। इनके चुनाव हारे, हमसे चुनाव हारे हैं, वही से विरोध करने लगे हैं। एक व्यक्ति, एक परिवार आपसे दुश्मनी रखता है, बाकी लोग तो नहीं रखते होंगे ना? अरे भाई साहब, तुम आगे ग्रामीण में देख लो, तीनों गांव में मदन तिवारी जी से कहूँगा कि मदन तिवारी जी जाएंगे वहाँ पर, पुनरीक्षण करेंगे और दोबारा खबर चलाएंगे। और मैं चाहूंगा दोबारा में आप भी लाइव रहें और जो सरपंच है वो भी लाइव रहें, ताकि जनता को वास्तविकता पता चले। लेकिन अगर आप पर आरोप लग रहे हैं तो सच्चाई कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। चलो ठीक है ना भाई साहब, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने काम करवाया है, काम करवाने के बाद में लेबर भुगतान हुआ। यहाँ सीधा आरोप है छोटेलाल जी कि आपने काम नहीं करवाया और पैसे निकाल लिए, कागजों पर काम पूरा बता दिया। बिल्कुल एकदम झूठी है यार वो।
आप बोल रहे हैं 8 दिन पहले काम करवा और 8 दिन पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसके बाद की भी तस्वीरें हम जनता को दिखा रहे हैं। यहाँ तो कोई गहरीकरण नहीं हुआ है भाई साहब। जनपद की टीम गई है, अधिकारी गए हैं, देख आए हैं, पंचनामा बना ले आए हैं। जिला की टीम आई थी, जिला की टीम आके पंचनामा बना ले गए हैं। मौके में काम हो गया है। अब जो विरोधाभास के कारण से चल रहा है, इनके पीछे आप पड़े हो। नहीं, हम उनके पीछे नहीं पड़े, हम जनता की आवाज बता रहे हैं छोटे लाल जी की। जो जनता ने कहा है हमसे कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तीनों गाँव की जनता खुश है भाई साहब, अच्छा कार्य हुआ है। यहाँ यदि आप कह रहे हैं तीनों गांव की जनता खुश है, यदि खुश होते तो जनता ये क्यों कहती कि यहाँ सरपंच पति ने भ्रष्टाचार किया है? कहती है 3-4 लोग के अलावा 5वां कोई नहीं है। अरे 3-4 लोग नहीं, वहाँ कम से कम 25 लोग खड़े हैं, वहाँ कम से कम 25 लोग खड़े हैं जिनसे ये बात हुई है। नहीं 3-4 लोग नहीं खड़े हैं। एक चीज और बताऊं, यहाँ ग्रामीण लोग, यहाँ जो ग्रामीण युवक हैं, छोटे लाल जी, जो ग्रामीण युवक है आरोप लगा रहे हैं कि आप वहाँ दबंगई दिखाते हैं, यदि कोई आपकी शिकायत करे तो आप उसे थाने बंद करवाने की धमकी देते हैं। दबंगई दिखाते हैं, दबंगई को सरपंच दिखाए, कहूँ की दबंगई नहीं, सरपंच की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो सरपंच पति से बात कर रहे हैं। ये जो नया पद है सरपंच पति, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम सरपंच पति से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप दबंगई दिखाते हो, उन्हें थाने बंद कराने की धमकी देते हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। कैमरे के सामने बोल रहे हैं वहाँ का युवा। अरे 100% झूठ है भाई साहब। एक तरफ आप कह रहे हैं एक व्यक्ति से चुनाव लड़ा, वो हार गए तो वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ गांव वालों को झूठा बता रहे हैं। ये विरोधाभास के कारण से झूठी बोल रहे हैं। नहीं तो पूरा गाँव आपके विरोध में है। नहीं, पूरा गांव कैसे है विरोध में भाई? तो वो युवा क्यों बता रहे हैं कि आप दबंगई बताते हैं, उनको धमकी देते हैं? 3-4 लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं विरोध करता। ये इस बात का आपको गुमान है कि कोई विरोध नहीं करता आपका, इसलिए आप मनमानी कर रहे हैं? नहीं, विरोध करता नहीं, खुश है भैया, विकास हुआ है, तुम देख लीजिए, मौके में दिखवा लीजिए। मौके पर ही हमारी टीम गई है वहाँ छोटे लाल जी, तब ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर बताइए, जब मैं खुद आऊंगा या मेरी टीम आएगी तो बताइए कि सरपंच पति की जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि सरपंच की जिम्मेदारी तो हमको पता है, सरपंच पति की जिम्मेदारी के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि जिस तरह से छोटे लाल पटेल जी कह रहे हैं कि केवल विरोध के कारण ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता तस्वीरें अपने आप अपनी कहानी कह रही हैं। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं समय अनुमति नहीं देता, इसलिए मनन तिवारी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चरणजीत बंजारा जी आपका धन्यवाद, गोपाल यादव जी आपका भी धन्यवाद, छोटेलाल पटेल जी आपका भी धन्यवाद। बात हो रही है कि कब लगेगी भ्रष्टाचार पर लगाम। एक तरफ जब बात कही जा रही है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो द्वेषपूर्ण लगा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अपनी कहानी कह रही हैं कि यदि विकास कार्य हुआ होता तो तस्वीरें तो बताती। जनता झूठ क्यों बोलती? 3-4 लोग यदि झूठ बोल रहे हैं तो पूरा गांव तो झूठ नहीं बोलता, पूरे ग्रामीण लोग तो झूठ नहीं बोलते। वास्तविकता क्या है, इसकी गहन जांच हो तो हकीकत उजागर हो सकती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।